जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडीज के कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं जो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, अन्य परीक्षा के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। सवाल नंबर 1 है कि सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है। बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है, ये आपको बताना है। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा साथियों? मंगल, शुक्र, बृहस्पति या फिर अरुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह। बुध बुध और पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह आता है? तो शुक्र आता है। चलिए अगले सवाल पे। सवाल नंबर 2 कि नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? नागा, खासी, अंग्रेजी या फिर मिजो। तो 2 नंबर सवाल का आंसर जो होगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में। साथियों यहाँ पे देखिए, जवाहर सुरंग में ज से जवाहर और ज से जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है। कितने भार के बराबर है? तो 8वें भाग के, 6ठे भाग के, 10वें भाग के या फिर 4थे भाग के। तो दोस्तों चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार होगा पृथ्वी पर उस वस्तु के भार के 6ठे भाग के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल, गंडक, महानदी या सोनभद्र। तो इस सवाल का जो सही उत्तर होगा दोस्तों, सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महानदी। ठीक है, चलिए आगे। इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी या फिर कृष्णा को। तो कौन सी नदी होगी जिसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो वह नदी है गोदावरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को, दादा भाई नौरोजी को, स्वामी विवेकानंद या फिर राजा राम मोहन राय को। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय को। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो था यह किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 8, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? करगम जो है किस प्रदेश का लोक नृत्य है, यानी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो साथियों अगर आप लोग केरल दे रहे हैं तो ये गलत है, आंध्र प्रदेश गलत है, कर्नाटक गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। क्या आंसर है? तमिलनाडु। नेक्स्ट, करगम जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? चंडीगढ़ में, पुदुचेरी में, लक्षद्वीप में, फिर नई दिल्ली में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पुदुचेरी। कहाँ पे? पुदुचेरी में पहला कृषि विज्ञान केंद्र भारत का पुदुचेरी में स्थापित हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को, कोलकाता को, कोची को या फिर वास्को डी गामा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई को। किसको? मुंबई को कहा जाता है। इस सवाल का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई। नेक्स्ट, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? भीमा बेसिन जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम भंडार के लिए। और किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर झारखंड। तो इस सवाल का राइट आंसर, सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक में है भीमा बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? जवाई बांध दोस्तों किस राज्य में? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। कहाँ पे?
राजस्थान में है। चलिए अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित श्रवण बेलगोला। दोस्तों ये आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आंसर देखिए बी और सी तो होगा नहीं, ऑप्शन सी भी कटा और बी भी, तो आंसर या तो ए या डी, ये दोनों में से कौन होगा आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। मसालों का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? मसालों का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? तमिलनाडु, केरल, गुजरात या फिर कर्नाटक? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल को। नेक्स्ट सवाल नंबर 15, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है? बेंगलुरु, झारखंड, कानपुर या फिर चेन्नई को? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। किसको? बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर अरब प्रायद्वीप? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वह है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल, प्रसिद्ध मुक्तेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? केरल में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में? तो मुक्तेश्वर मंदिर जो है दोस्तों यह उड़ीसा में है। कहां पे है? उड़ीसा में। अगला सवाल, मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया? कन्नौज का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध या फिर चंदावर का युद्ध? दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने जीत गया था। और दूसरी लड़ाई जब हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया था। और उसके बाद चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया था। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या फिर चंद्रगुप्त? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? लाल मिट्टी, लाल मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा या फिर अलुवियल मृदा? तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी होगा, काली मृदा। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, 10 जुलाई को, 10 जून, 11 जून को या 10 जून को? तो इसका सही, इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार किस कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों और टीमों को प्रदान किया गया है? तो किसको प्रदान किया गया दोस्तों? तो देखिए यह किसके लिए है कि भूमि सम्मान से है। तो देखिए इसमें है शिक्षा से होगा नहीं, इसमें क्या है हेल्थ से होगा नहीं, और इसमें डिजिटल इंडिया कौशल नहीं। तो देखिए इसमें भूमि आया, भूमि से भूमि को पकड़ लेंगे और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दे देंगे। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति और टीमों को दिया गया है। अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 23, सेमीकॉन इंडिया 2023 कार्यक्रम कहाँ हुआ? सेमीकॉन इंडिया 2023 कार्यक्रम जो है कहाँ हुआ है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर गांधीनगर में? तो यह जो है सेमीकॉन इंडिया 2023 का कार्यक्रम दोस्तों यह हुआ है गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, अगला सवाल, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने के लिए विशेष रूप से 7 अगस्त की तारीख क्यों चुनी गई थी? 7 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी गई थी दोस्तों? क्योंकि ये 7 अगस्त को जो था स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत का स्मरण कराता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग कब हुई थी? उसका डेट बताना है।
कि चंद्रयान 3 जो है दोस्तों, ये दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किस तारीख को की थी? तो 14 जुलाई, 23 अगस्त, 11 सितंबर या फिर 5 अक्टूबर को। तो इस सवाल का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी 23 अगस्त हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दिल्ली के प्रशासन के लिए नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के प्राकृतिक आवास के रूप में जाना जाता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान या फिर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एशियाई शेरों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कहाँ पे है? तो गुजरात में है। ग से गिर और ग से गुजरात। चलिए आगे, आगामी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? तो साथियों ये तो हो गया है, लेकिन इसमें कौन किया था? ऑप्शन नंबर बी नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले सवाल पे आइए, स्वतंत्रता दिवस 2023 पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने कीर्ति चक्र पुरस्कारों को मंजूरी दी गई? 2, 4, 6, 8 कितने को दी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 को दिया गया है कीर्ति चक्र पुरस्कार। अगला सवाल, G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? मुंबई भारत में, टोक्यो जापान, नई दिल्ली भारत और फिर बीजिंग चीन में। दोस्तों ये सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया है। दोस्तों आज के सेशन में 30 क्वेश्चन था जो कंप्लीट हुआ है। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।